और आपने हमें अपना कीमती समय दिया, तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सारे लोग आज इसमें जुड़ने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, डिप्टी जेलर, संरक्षक, होमगार्ड, जी। तो इन सब के जो फिजिकल ट्रेनिंग है, तो इन सब के फिजिकल अब कब होने वाले हैं? और हालाँकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम चल रहा है, तो अभी फिजिकल होने की कोई संभावना नहीं है। तो आपके अनुसार अंशुल भैया, क्या संभावना रह सकती है अब फिजिकल होने की? सबसे पहले तो नीरज भैया धन्यवाद। आपने मुझे उस लायक समझा कि कुछ जी भैया। इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने लायक हूँ। तहे दिल से आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। अब जैसा कि आपने पूछा कि एमपी पुलिस का फिजिकल कब होना है, एक तो मैं और आप पहले ऐसे यूट्यूबर नहीं हैं जो एमपी पुलिस फिजिकल को लेके अपडेट देने वाले हैं। ऐसी हाँ, बहुत सी वीडियो चैनल पे अपलोड कर दी गई हैं। तो मैं बता दूं कि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो, एक तो पहला मैं थोड़ा सा रीजन दूंगा कि फिजिकल डिले क्यों हुआ है और फिजिकल कब तक होने के चांसेस हैं। पहला देखिए कि अभी जो है तो फिजिकल डिले हुआ है। डिले होने का कारण फॉरेस्ट गार्ड में जो भी बंदों की जो थोड़ा सा डेथ हुई या तबीयत उनकी खराब हुई, अब उनकी डेथ वास्तव में उस गर्मी के कारण हुई या फिर आप मैं जो बातें बोल रहा हूं आप समझ सकते हैं वो बातें, क्योंकि आजकल बस समझ मार्केट गया। में बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि व्यक्ति एनर्जेटिक होने के लिए, व्यक्ति कोई भी चीज लेने के लिए, जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि जब मैं आर्मी की तैयारी किया करता था 1600 मीटर रनिंग के लिए, उस समय पे एक कैप्सूल आया करती थी। उस कैप्सूल का नाम मुझे थोड़ा सा मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। वो कैप्सूल जब हम रनिंग किया करते थे, उस कैप्सूल का नाम मैं आपको दिमाग में मेरे आ नहीं रहा है। वो कैप्सूल जब हम लेके रनिंग किया करते थे, तो रनिंग जब तक हम लोग करते थे तब तक हमारे शरीर में जरा भी कमजोरी का हमें अनुभव नहीं होता था, जरा भी थकान का अनुभव नहीं होता था। और जैसे ही हम रनिंग करके फ्री होते थे या चीजें हमारी हो जाती थी, हमारे शरीर पे एक वाइब्रेशन टाइप का होता था। मतलब हमें थोड़ा सा वीकनेस टाइप का लगता है। मतलब उसका रिएक्शन क्या होता था कि आपने वो चीज ले लिया, उस समय लेने के बाद आपकी बॉडी की जितनी एनर्जी थी उस गोली ने या उस दवा ने एकदम से वो चीजें आपकी जो है तो बूस्टअप कर दिया। आप वो चीजें करने के लिए मतलब फुल रूप से पूरी एक्टिव हो गए। लेकिन आप अगर कोई चीज, आपकी क्षमता नहीं है वो चीज करने की और आप जबरदस्ती कोई चीज करेंगे तो उसका इफेक्ट तो बाद में नजर आता है। फिलहाल वो बात की बात है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो फिजिकल इस कारण से डिले हुआ आपने देखा, और उसका फिजिकल का इफेक्ट पड़ा हमारे एमपी पुलिस फिजिकल को लेके। तो अब एमपी पुलिस को फिजिकल भी डिले हुआ। कारण एक तो आपने देखा कि तापमान 48 डिग्री 47 डिग्री का टेम्परेचर अपने आप में काफी ज्यादा टेम्परेचर होता है। और मैं सुबह की बात करूं, सुबह अगर 8 बजे तक आप टेम्परेचर की बात करें, मैं भी जब फिजिकल ग्राउंड में जुड़ता हूं, मैं भी फिजिकल ग्राउंड जब जाता हूं, तो मैं फिजिकल ग्राउंड करने के बाद हम लोग जब मतलब टाइमिंग देखते हैं, मतलब टेम्परेचर देखते हैं, तो टेम्परेचर की बात करूं तो आप सोच लीजिए कि सुबह के 8 बजे यदि टेम्परेचर 36 डिग्री टेम्परेचर, 37 डिग्री टेम्परेचर हो सुबह के 8 बजे, वो टेम्परेचर अपने आप में बहुत ज्यादा माना जाता है। और इस समय टेम्परेचर जो अभी का जो टेम्परेचर अगर मैं बोलूं तो लगभग अभी आज, क्योंकि मौसम थोड़ा सा साफ है, मौसम में मतलब बादल और पानी का मौसम है, हवा चली इस कारण से मौसम में नमी है, तो टेम्परेचर 42 43 डिग्री पे है। जबकि हालांकि टेम्परेचर 48 डिग्री, अगर इस माहौल में इस टेम्परेचर में अगर कहीं फिजिकल अगर होता तो बच्चों को काफी ज्यादा समस्या होती। समस्या क्या होती कि लड़के तो एक तो बीमार होते, और 2 चक्कर 8 राउंड, कहने को फिजिकल हमारा 2 राउंड है, 800 मीटर है, शॉर्ट पुट है, लॉन्ग जंप, लेकिन उस फिजिकल में उपस्थित होना, भीड़ में सम्मिलित होना, प्रॉपर लाइनिंग में सुबह से खड़े होना, अपने आप में ये एक बड़ी बात होती है। फिजिकल दूर होना, अगर मैं सतना जिला का हूं तो मेरा फिजिकल रीवा में तो नहीं होगा। मेरा फिजिकल अगर होगा तो सागर में होगा, इंदौर में होगा, ग्वालियर में होगा। मुझे ट्रेवलिंग करके वहां तक मुझे जाना होगा, समझ रहे हैं ना। तो इस कारण से थोड़ा सा दिक्कत होती लोगों को। तो फिजिकल एक तो पहला टेम्परेचर का इसमें इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया पूरा रेड जोन में डाल दिया गया है। मैंने अपने भी चैनल पे मैंने अपडेट किया था, मेरी आपसे ही मेरी बात हुई तो मैंने आपसे बताया था नीरज सर ऐसा है, और वास्तव में ऐसा ही हुआ। शाम तक अपडेट आ गया कि फिजिकल, फॉरेस्ट का फिजिकल भी कैंसिल हो गया है। तो मैं बता दूं कि फिजिकल अगर होने के चांसेस अगर हम बोले तो अब हम मुद्दे की बात पे आते हैं कि देखिए फिजिकल एक पहला कि बरसात, जिस प्रकार से बरसात अभी तक हर सीजन में होती आ रही थी, आप देख रहे हैं प्रॉपर 1 2 सीजन से बरसात का जो माहौल है उस हिसाब का माहौल नहीं बन रहा है। जब बरसात का समय आना चाहिए उस समय बरसात नहीं होती है, और जब बरसात का समय नहीं होना चाहिए तब बरसात होती है।
समझ रहे हैं ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। और एक तो पहला कि हमारे पास जो भी फिजिकल के लिए जो ग्राउंड है, जो एस्टिमेट, जो कोटेशन जो मांगा गया था ग्राउंड से, वहां पे अगर मैं बात करूं तो केवल रीवा का ग्राउंड अगर हम छोड़ दें, अब वो भी सिंथेटिक ग्राउंड बन चुका है। उसमें थोड़ा सा मतलब एकदम से क्या बोलूं मैं उसको, गांव की भाषा में बोलूं तो राखड़ टाइप की मिट्टी थी, मतलब छोटी छोटी बारीक गिट्टी, अब वो भी बन चुका है सिंथेटिक ग्राउंड। मैं ये जानकारी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रीवा का ग्राउंड, सतना ग्राउंड, जबलपुर ग्राउंड, इंदौर का ग्राउंड, सागर का ग्राउंड, यहाँ पे मेरे साथी हैं जो हम साथ में बैठ के हमने तैयारी किया, वो फिजिकल एकेडमी उन्होंने वहां पे ज्वाइन किया हुआ है, इसलिए मुझे इसका थोड़ा सा आइडिया है। एक बात मैं बता दूं कि सिंथेटिक ग्राउंड है से अगर बारिश अपने रौद्र रूप में नहीं आती है, जिस हिसाब से बारिश पहले होती, तो फिजिकल जुलाई के मध्य या जुलाई के अंतिम में आपके एमपी पुलिस के फिजिकल का नोटिस आने के चांसेस हैं। लेकिन एमपी पुलिस का फिजिकल का जब नोटिस, फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी, जेल अधीक्षक का फिजिकल होना निश्चित रूप से होगा। आप अपनी तैयारी को फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी, जेल अधीक्षक की नोटिस आने से पहले कि नोटिस आ गया इस इतने तारीख से इसके रुके हुए फिजिकल हैं, उसके पहले से आप अपनी फिजिकल की तैयारी वेल मेंटेन करके रखिए। मतलब फिजिकल अपना इतना तगड़ा कर लीजिए कि आपका जैसे ये फिजिकल होगा उसके तुरंत बाद आपका एमपी पुलिस का फिजिकल शुरू हो जाएगा। तो मेरा तो बोलना यह है कि पहले फिजिकल के पहले जी इसमें एमपी पुलिस का फिजिकल होगा या जो जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, डिप्टी जेलर, इन सबका फिजिकल होगा? पहले किसका होगा? पहले फॉरेस्ट गार्ड का नीरज सर, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल आपने देखा एक दिन फिजिकल हुआ है, तो उसका फिजिकल पहले होगा, फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल प्रॉपर होगा पहले, फिर जेल प्रहरी का फिजिकल होगा, जेल अधीक्षक का फिजिकल होगा, इसके बाद इनका फिजिकल चलेगा, तब आ जाएगी नोटिस आएगी एमपी पुलिस के फिजिकल की, और अच्छा नोटिस आने के 15 दिनों के बाद एमपी पुलिस का फिजिकल शुरू हो जाएगा। अच्छा, एमपी पुलिस का फिजिकल मतलब लगभग आप ये मान के कब तक हो सकता है एमपी पुलिस का फिजिकल? एमपी मैंने बताया ना कि देखिए हमारे पास पूरी तरह से सिंथेटिक ग्राउंड है। अब दिक्कत कहाँ पे आती है, हमें लॉन्ग जंप पे दिक्कत आती है, क्योंकि लॉन्ग जंप जहां पे भी होगा तो उस ग्राउंड पे तो बालू रहेगी ना, तो अगर ज्यादा पानी बरसेगा तो वो ग्राउंड पूरी तरह से उस बालू में पूरा पानी भर जाएगा। तो और जहां पे हमको 50 मीटर ट्रैक पे हम रनिंग करके लॉन्ग जंप करेंगे, वो ट्रैक भी स्लीपिंग वाला हो सकता है, या फिर बालू में पानी ज्यादा होने के कारण हो सकता है कि फिजिकल डिले हो जाए। पर मेरा बोलना यह है कि फिजिकल की तैयारी बंदों को अगस्त में पूरी तरह से फिजिकल के लिए तैयार रहना ही चाहिए। आपकी तैयारी उस हिसाब से होनी चाहिए कि लास्ट जुलाई में आपका यदि नोटिस आता है फिजिकल के लिए, तो अगस्त में आप फिजिकल के लिए प्रॉपर रेडी रहें। प्रॉपर फिजिकल में जरा सी भी कंजूसी आपको आपकी वर्दी से, आपके सपने से आपको दूर कर सकती है। और इस समय का जो ये ऑफ सीजन का वर्कआउट होता है, एक बात बता दूं मैं, ये कहीं कोई नहीं बोलता है, मई जून का वर्कआउट जो होता है, जुलाई का वर्कआउट होता है, वो और महीनों की अपेक्षा ये वर्कआउट आपके शरीर को, आपके स्टेमिना को, आपकी बॉडी को पूरी तरह से मेंटेन करता है, और आगे आने वाले महीनों में, आगे आने वाले समय में आपकी बॉडी को मतलब इतना टेम्परेचर सहने की क्षमता दे देता है कि अभी टेम्परेचर आप मानिए 47 डिग्री है, आप सुबह रनिंग कर रहे हैं, सुबह की टाइमिंग मैं बोल दूं कि सुबह जो टेम्परेचर है लगभग 32 डिग्री, 33 डिग्री, 34 डिग्री का टेम्परेचर, आप इतने टेम्परेचर में यदि आप फिजिकल कर रहे हैं, तो समझिए कि जब ऑफ सीजन हो, मतलब सीजन ये खत्म हो जाएगा, गर्मी का महीना, तो आपका फिजिकल होगा, आपको कितना बेनिफिट आपको मिलने वाला। आप 22 डिग्री, 23 डिग्री पे आप फिजिकल करेंगे, आपका स्टेमिना अपने आप इंप्रूव हो, क्योंकि आपने इतनी गर्मी में, इतने टेम्परेचर में आपने फिजिकल किया था। बस यही बिल्कुल। चीज है नीरज सर। एक मिनट, ये हमारे विजय कुमार सेन जी पूछ रहे हैं कि उनके एसएससी जीडी में 135 मार्क्स है, तो जी ये कैटेगरी ओबीसी है इनकी, तो इनका कोई चांस है? तो मैं बता देना चाहता हूं कि आपका फुल चांस है, आप फिजिकल करते रहिए। और इसके पीछे कारण यह है, आपको मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपका फुल चांस है, क्योंकि एसएससी जीडी में जो आपको स्कोर पता चलता है वो चलता है फिजिकल होने के बाद। हमें पता नहीं होता है कि हमारा नॉर्मलाइजेशन में कितना स्कोर बढ़ गया। लेकिन एक चीज मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि अंकित भाटी की यदि आपने वीडियो देखी है, उसमें उन्होंने जो मतलब कट ऑफ सजेस्ट की है कि इतनी कट ऑफ आपकी जा सकती है, तो 100% आपकी उतनी कट ऑफ जाती है, लगभग उसी के आसपास ही रहती है, उससे कम कट ऑफ नहीं जाती है, भले ही उससे ऊपर चली जाए। तो आप अपनी शिफ्ट को और अपने नॉर्मलाइजेशन को जाकर के अंकित भाटी सर की वीडियो एक बार देख लें। बाकी एसएससी जीडी में 135 स्कोर आपका सेफ स्कोर है, इतने में आपको फिजिकल के लिए कॉल आएगा। और इस बार थोड़ा सा एसएससी जीडी कट ऑफ हाई जाने वाली है, क्योंकि इस बार थोड़ा सा एग्जाम का लेवल डाउन था। और ये बता रहे हैं कि एमपी पुलिस फिजिकल 25 जून से, देखिए हम दोनों जुड़े हुए हैं, तो यही हमारा जो सोर्स है भाई यार बाल किशन जी, मैं यही बताना चाहता हूं कि एमपी पुलिस का जो फिजिकल है वो होने की संभावना 25 जून से लगभग 1% है। 99% अभी आपका जून में फिजिकल नहीं होगा।
जुलाई के बाद ही लगभग अब संभावना बन रही है। मेरी जो बात हुई है मेरे दोस्तों से, तो उन्होंने यही बताया है कि आप ये मानकर चलिए कि जुलाई के बाद ही आपका फिजिकल होगा। और मोहम्मद आजाद जी पूछ रहे हैं कि एमपी पुलिस के 80 मार्क्स हैं, फिजिकल में कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो मैं अंशुल सर से पूछ लेता हूँ कि मोहम्मद आजाद जी के एग्जाम में 80 मार्क्स थे, तो फिजिकल में उन्हें कम से कम कितना स्कोर करना चाहिए, ये अंशुल सर हमारे बता देंगे। जी, इनके अगर 80 नंबर सर, अगर रिटर्न में इनके अगर कितने रिटर्न में है क्या? हाँ, जी, रिटर्न में 80 अगर मार्क्स। इनके 80 नंबर हैं, तो अगर मैं बोलूं कि 70 70 140 150 में ये सेफ रहने वाले हैं। मतलब अगर 70 नंबर अगर इनका फिजिकल बन रहा है, 70 नंबर अगर फिजिकल बन रहा है, ये मोहम्मद आजाद है, मतलब ये ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे सर ये। अच्छा, बिल्कुल ओबीसी कैटेगरी से, और 150 यूआर और ओबीसी के लिए 150 स्कोर सेफ स्कोर है। 150 स्कोर आप कर लेते हैं तो आप के गर्दन पे जो तलवार है वो तलवार हट जाएगी। मतलब 150 में आप सेफ है। अगर 150 से तो कम आपका फिजिकल बन रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत है। अंशु सर मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि एमपी पुलिस का जी जो फिजिकल होने जा रहा है, तो फिजिकल में बच्चों का स्कोर काफी तगड़ा हो चुका है। मतलब ये मानकर चलिए कि जो बच्चे 70 का फिजिकल बना रहे थे वो 85 प्लस हो चुके हैं। तो मैं ये नहीं कह बिल्कुल सकता कि आपका स्कोर 150 में आप सेफ हैं, ओबीसी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस। क्योंकि देखिए एग्जाम में भी स्कोर काफी अच्छा है और फिजिकल भी अब काफी अच्छा बन चुका है। तो अंशु सर मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि अब 160 से नीचे किसी को सेफ में नहीं बोल सकता। आपका क्या कहना है इस विषय? नीरज सर, देखिए एक तो पहली बात तो बता दूं कि जो व्यक्ति फिजिकल में जुड़ा है, अगर मेरे कोई साथी, एक तो 19 लोग जुड़े हैं, मैं उनसे अगर मेरी कोई बात से अगर उनको अगर दुख होता है या ऐसी कोई बात में बोल जाता हूं, तो हाथ जोड़ के मैं प्लीज मैं माफी मांगता हूं। देखिए फिजिकल बोलने में जितना आसान है, एक तो उतना आसान है नहीं नीरज सर। 70 नंबर मुंह से बोलना, जुबान से बोल देना खाली अच्छा लगता है। 70 नंबर हम ला लेंगे 50, लेकिन 70 नंबर फिजिकल के लिए जो मेहनत, जो रनिंग टाइमिंग, जो शॉर्ट पुट थ्रो, जो लॉन्ग लॉन्ग जंप के लिए जो आपको मेहनत प्रॉपर करना है, वो थोड़ा सा कठिन है। बोलना सरल है कि हम 75 फिजिकल बना रहे हैं, 80 फिजिकल। मैं आपको बता रहा हूं बंदों का एवरेज रनिंग टाइमिंग बता रहा हूं, 2:30 एवरेज टाइमिंग है रनिंग का। 2:30 लेकिन एवरेज टाइमिंग है लेकिन शॉर्ट पुट। अंशु सर मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि मेरी जी जो अभी तक की एनालिसिस है उसमें तो मैंने ये चीज पाया है कि बच्चों का फिजिकल 80 प्लस बन रहा है। जी जैसे आप फिजिकल करते हैं तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मुझे नहीं पता है, आपको नहीं पता होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 80 प्लस फिजिकल बच्चों का बन रहा है और कट ऑफ एमपी पुलिस की फाइनल अच्छी खासी जाएगी। बस ये है कि जिन जो फिजिकल अच्छा कर लेंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा, वो बाहर नहीं होंगे क्योंकि बच्चे ही नहीं है। कोई फॉरेस्ट गार्ड ज्वाइन करेगा, कोई जेल प्रहरी, कोई डिप्टी जेलर। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एमपी ग्रुप 4 ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एमपी पटवारी ज्वाइन कर चुके हैं, एसएससी जीडी में चले जाएंगे बहुत सारे बच्चे जो फिजिकल निकालेंगे। तो कट ऑफ अच्छी जाएगी ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये प्रभाव पड़ेगा कि कट ऑफ कहीं ना कहीं 160 से नीचे मुझे नहीं समझ में आ रही। नीरज सर, एक बात मैं बोल दूं कि अगर ये सोच के अगर हम तैयारी कर रहे हैं, ये सोच के अगर हम फिजिकल कर रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति पुलिस की पोस्ट नहीं ज्वाइन करेगा, तो ये हमारी पहली बड़ी मूर्खता है। ये हमारी सबसे बड़ी ये गलती है कि सामने वाला व्यक्ति उसमें सेलेक्ट हो चुका है तो उसकी एक सीट खाली है, तो अगर हमारा इतना नंबर अगर आ जाता है तो हम कहीं ना कहीं सेफ हैं। ये दिमाग पे बिल्कुल भी नहीं रखना है। एक बात मैं बता दूं, आपको कितना भी कोशिश करना है, 80 फिजिकल आपको, 80 प्लस ही आपको फिजिकल रखना है। रिटर्न में आपके जितने भी मार्क्स हैं, आपको फिजिकल 80 प्लस नंबर यदि आप रखते हैं, रिटर्न में आपके अच्छे नंबर हैं, तभी आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। और रही बात फिजिकल बच्चों के 80 नंबर, जो आपने बोला कि अधिकतर बच्चों के, मैं बता रहा हूं मतलब कुछ ऐसे बंदे हैं नीरज सर, मैं जिस अकेडमी में हूं, मैं जहां पे हूं, मेरी रनिंग टाइमिंग मेरी 2:15 2:12 आ रही है, मेरा शॉर्ट पुट 28 जा रहा है, लॉन्ग जंप मेरी 28, लेकिन वही मेरे साथी हैं उनका तो नहीं जा रहा नीरज सर ना। वो 15 फीट लॉन्ग जंप कर रहे हैं, 2:40 उनकी रनिंग टाइमिंग आ रही है, शॉर्ट पुट वो 25 फीट फेंक पा रहे हैं, 36 फीट। तो मैं कैसे बोल दूं कि 80 सभी का जा रहा है? ये बोलना थोड़ा सा वो है। कुछ ऐसे बंदे हैं जो प्रॉपर फिजिकल कर रहे हैं नीरज सर, काफी समय जुड़े हैं, फिजिकल बंद नहीं कर रहे हैं, उनका फिजिकल बहुत अच्छा है। और सभी का फिजिकल होगा, अंशुल सर बस ये मेहनत हमें उस हिसाब से आप करना है। अंशुल सर हमें आप ये बताइए कि आपके अनुसार जी, एमपी पुलिस कांस्टेबल की रिटर्न की कट ऑफ क्या गई है फिजिकल के लिए? किस कैटेगरी की नीरज सर बता दूं? सभी कैटेगरी बता दीजिए आप, क्या गई होगी लगभग एक्सपेक्टेड? देखिए मैं बता रहा हूं, मेरी बात आप थोड़ा सुनिए। मैंने ये एनालिसिस किया कि जिस व्यक्ति के ऑन स्क्रीन मार्क्स यूआर कैटेगरी के, यदि उसके ऑन स्क्रीन मार्क्स 79 के लगभग थे, यूआर कैटेगरी का 79 के लगभग थे, वो व्यक्ति, उसका मेरिट पे नाम है। एक बात मेरी थोड़ा सा नोट कीजिएगा,
लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि कट ऑफ 79 गई है, 80 गई है, 82, क्योंकि हो सकता है कि उस व्यक्ति को नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिला हो। समझिए मेरी बात। यूआर कैटेगरी के मेरे जो बंदे हैं उनके 69 नंबर थे, 69 नंबर ऑन स्क्रीन मार्क्स, उनका सिलेक्शन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हुआ है। वहीं मेरे साथी 76 नंबर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से थे, मेरे पक्के दोस्त, जिनका 92 फिजिकल बन रहा था। सोचिए आप, उनका सिलेक्शन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से नहीं है। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। तो मैं ये नहीं वहीं पूछ मैं रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि लगभग क्या कट ऑफ गई होगी, आप हमें ये बताइए, तब तो पता मैं चलेगा कि हमें फिजिकल में मैं आपको कितना बता स्कोर दूं नीरज करना है। सर कि यूआर कैटेगरी की आप मानिए कि लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 80-81, 80-82 के बीच यूआर कैटेगरी की कट ऑफ है। ठीक है। विथ नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके नंबर इतने हुए हैं तो आपका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है। वहीं मैं ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात कर दूं तो ईडब्ल्यूएस के, आप अगर ईडब्ल्यूएस का मान के चलें तो 69 नंबर थे ऑन स्क्रीन मार्क्स, 69 के बाद अगर नंबर उसके बढ़े तो लगभग 74 से लेके 76 वाले लड़के जो ईडब्ल्यूएस वाले थे वो लड़के सेफ हुए हैं। नॉर्मलाइजेशन ऑन स्क्रीन मार्क्स आपके कितने थे ये मायने रखता है, पर आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर आपके बढ़े हैं वो ज्यादा फायदेमंद है आपके लिए, वो इंपॉर्टेंट बात है और वो आपको अभी नहीं पता है। मैं बात बोल रहा हूं, आपको कई लोगों को झूठ लग रही होगी क्या बोल रहे हैं ये, पर ये एक एनालिसिस के बाद मुझे ऐसा, साथियों से बात करने के बाद मुझे ऐसा लगता है। इसी तरह का जितना यूआर का था उसी हिसाब से ओबीसी का कट ऑफ है, ओबीसी के नंबर भी उतने में थे, उनका नंबर ही आया है, और एससी एसटी का तो ईडब्ल्यूएस से कम ही है सर, 70 नंबर के लगभग यदि है तो वो दोनों सेफ थे। देखिए, अब आप हमें ये जी, बताइए कि हमारे एमपी पुलिस का एग्जाम कब हुआ था? एमपी पुलिस का एग्जाम कब हुआ था, कब हुआ था? ये मार्च के लगभग हुआ था सर। मार्च के लगभग हुआ था ना? जी अब आप ये बताइए कि मार्च के लगभग यदि एमपी पुलिस के, मार्च के लगभग नहीं हुआ था सर, आप गलत बता रहे हैं। जी, आपने एमपी पुलिस का एग्जाम कब दिया था? कंफर्म डेट मुझे नहीं याद आ रही सर। देखिए सर, एमपी पुलिस का जो एग्जाम अगस्त में हुआ था, बात समझिए हमारी, है ना? अगस्त के बाद से एमपी पुलिस के लिए लगभग हमें 8 महीने हो चुके हैं। जी 8 महीने में बच्चों का फिजिकल इतना तगड़ा बन चुका है। आप जब रनिंग अपनी स्टार्ट किए थे उस टाइम पे आपकी टाइमिंग क्या आती थी? जब आप एग्जाम देने के बाद फिजिकल करने गए थे पहले दिन, तो आपकी टाइमिंग क्या थी? मेरी 3.5 मिनट सर। 3.5 मिनट थी। उस टाइम पे आपने यदि फिजिकल जोड़ा था तो आपका फिजिकल कितने का बन रहा था? मेरा फिजिकल लगभग बन रहा था कि शॉर्ट पुट में 25-24 फीट शॉर्ट पुट कर पा रहा था, 15 फीट के हाँ लगभग जंप कर पा रहा था मैं। हाँ हाँ। जी, तो तो लगभग कितने का वही मैं फिजिकल बोल के बना था चलूं तो लगभग आपका? 55, 50, 55 के लगभग 50, सर। 55 का बना था। अब आपका फिजिकल कितने का बन रहा है? अब मेरा फिजिकल 90 प्लस का सर। 90 प्लस आपका फिजिकल। कितने महीने हो गए? 8 महीने हो गए ना? तो मैंने 8 महीने से नहीं किया सर तैयारी, मैंने नहीं, बात समझिए, एग्जाम के। आपने 8 महीने से तैयारी नहीं की है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 8 महीने से तैयारी रेगुलर कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं सर। आप ये बोले कि 70 नंबर से ऊपर फिजिकल करना कठिन है जी ना? और हम यदि जी कट ऑफ को 140 पर रख दें, और हम ये देख पा रहे हैं कि 140 एमपी पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ कभी नहीं जाएगी, ना ईडब्ल्यूएस की, ना ओबीसी की। बिल्कुल क्योंकि नहीं जाएगी। आपका फिजिकल 55 से 90 पहुंच गया है, तो मेजोरिटी ऑफ बच्चों का जो फिजिकल है ना, वो 50 से हो सकता है कि 100 टच हो गया हो। जी जो हमें सुन पा रहे हैं वो तो कृपया, मतलब आप थोड़ा सा ना वीडियो को लाइक जरूर करें यदि आपको बात हमारी समझ में आ रही है तो। आप खुद सोचिए कि जब आप 55 से 90 तक खींच ले गए हैं, और आपका स्कोर लगभग कितना था ऑन स्क्रीन? मेरा 80 नंबर सर। 80 नंबर आपका स्कोर था, और आप 90 ले गए हैं, मतलब आपका फिजिकल और रिटर्न मिलाकर के इस टाइम पे बन रहा है 175 प्लस, बिल्कुल। है ना? और आपके अनुसार कट ऑफ जाएगी 150। कैसे पॉसिबल है ये जी, बताइए आप। तो ये बात मैं ये इसलिए बोल रहा हूं सर क्योंकि देखिए, मेरे साथी मेरे सतना में भी मेरे दोस्त हैं, ठीक है, बाहर जो अकेडमियां हैं वहां पे भी मेरे साथी हैं, तो उनका बोलना ये है, वो लोग भी जब से एग्जाम दे के फिजिकल अकेडमी ज्वाइन किए हैं, अगर मैं उनसे उनकी रनिंग टाइमिंग पूछता हूं तो उनसे यही निकलता है कि अंशुल भैया 2:30 से हमारी रनिंग टाइमिंग कमी नहीं हो रही, और हमारे एकेडमी के सबसे हाईएस्ट बंदे की अगर बात करूं तो 2:25 उसकी रनिंग टाइमिंग है।
वहीं में जबलपुर की एकेडमी है, मतलब अब एकेडमी छोटी है बड़ी है मुझे इससे नहीं मतलब, लेकिन उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ जो भी एथलीट है उनकी संख्या तो है ना सर, तो इस हिसाब से हम एवरेज तो लगा सकते हैं ना। सतना में जो भी मेरे साथी हैं, रीवा में मेरे जो भी साथी, मतलब गिने चुने अगर 80 बंदे अगर एक साथ अगर रनिंग कर रहे हैं सर, 80 बंदे अगर यदि एक साथ फिजिकल कर रहे हैं, तो उसमें से मुश्किल से 5 बंदे ऐसे हैं जिनका टाइमिंग 2:15 आ रहा है सर, जिनका शॉर्ट पुट 28 फीट जा रहा है सर, जिनकी लॉन्ग जंप 18 फीट जा रही है। मैं वही तो बोल रहा हूं कि बंदे कर रहे हैं आप प्रॉपर सतना का किसी आप सतना चीज। का पुलिस ग्राउंड कभी गए हैं? मैं सतना का रेलवे वाला जो ग्राउंड है सर, मैंने वहां पे देखा है, ठीक सतना है, का जो आप सतना का डिग्री आप कॉलेज का सभी ग्राउंड जी। स्टेडियम आप हटा दीजिए, सभी स्टेडियम। आप सतना के गांधी स्टेडियम जाइए, जी वहां एक बार आप टाइमिंग लगाइए। जी वहां ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे जो 1:50 में भी फिजिकल फोड़ रहे होंगे। जी आप एमपी आप चले जाना, अमित पटेल है अपना डिग्री कॉलेज है सतना में, जी अमित पटेल के साथ फिजिकल करना, इस टाइम पे उसकी टाइमिंग 1:45 आ रही है। वो बिल्कुल। एसएससी जीडी की, मतलब एसएससी जीडी के थ्रू उसको एक पोस्ट मिली थी जिसने उसको छोड़ दिया है सिर्फ एमपी पुलिस के लिए। आप चले जाना, अगर आपको कंपटीशन देखना है तो आप रीवा के एपीएससी स्टेडियम में चले जाना, वहां जाके देखना बच्चों का जो फिजिकल है ना, वो लगभग 90% बच्चों को फिजिकल 2 मिनट में आ रहा है। आप चले जाना रीवा के जो पुलिस परेड ग्राउंड है, पुलिस परेड ग्राउंड में जो जहां नरेंद्र मोदी जी आए थे, वहां के जाके बच्चों को फिजिकल देख ले। तो अंशुल जी भैया मैं यही कहना चाहता हूँ कि कट ऑफ एमपी पुलिस की 160 से नीचे नहीं जाने वाली। ओबीसी है, जनरल है, बस इसमें नुकसान उनका ही हुआ है जिनका फिजिकल के लिए सिलेक्शन नहीं है। अब जैसे ये बता रहे हैं सुनील पोस्ट नागौर से हैं, अब ये सतना के हैं, ये खुद बता देंगे कि इस टाइम पे उनके दोस्तों का फिजिकल कितना जा रहा होगा। बिल्कुल। अब आप हमें ये बताइए कि आप फिजिकल 50 से 90 तक ले गए हैं, तो क्या किया है आपने, आप हमें थोड़ा ये बताइए। सबसे पहले तो देखिए मैं सर जो तैयारी में कर रहा था, तो मैंने तैयारी पे मैंने तैयार मतलब मैंने करने का मैंने अपने तरीका बदला है। मैं रनिंग जिस प्रकार का कर रहा था, मैंने एक प्रॉपर एकेडमी ज्वाइन किया, आरटी स्पोर्ट फिजिकल एकेडमी, कोच के प्रॉपर गाइडेंस से मैंने चीजें किया। क्योंकि अभी मैं 800 मीटर रनिंग की जो मैं प्रैक्टिस कर रहा था, तो मैं केवल 800 मीटर रनिंग कर रहा था केवल। उन्होंने मुझे ये बताया कि आपको स्टेमिना अपना कैसे बढ़ाना है, आपकी अपनी रनिंग को कब स्पीड करना है, कब स्लो करना है, किस पेस से आपको भरना है, भगना है, भगते समय पैरों का मूवमेंट क्या रखना है, लास्ट के 200 मीटर, लास्ट के 300 मीटर में आपके पैरों का मूवमेंट क्या होना चाहिए। मैंने कोच के प्रॉपर गाइडेंस से मैंने ये चीजें सीखा। शॉर्ट पुट का मैंने तरीका सीखा, लॉन्ग जंप का तरीका मैंने उनसे सीखा, और प्रॉपर मैंने उस पर काम किया, और काम करने के बाद आज परिणाम अच्छा है, और ऐसा लग रहा है कि परिणाम अच्छा रहेगा, और आगे चल के इसको और बेस्ट करने की कोशिश करेंगे नीरज सर। एक लड़का कमेंट कर रहा है, अंशुल सर सुन पा रहे हैं आप? बोल पा रहा है कि अंशुल सर हरदेश कुशवाहा जी हैं कि मैं जी भैया को चैलेंज कर रहा हूं कि 90 प्लस उनका फिजिकल नहीं है। जी। क्या कहना चाहेंगे अब आप? हाँ, अब अर्थदेश भैया, अब आप या ना माने, अब करना क्या है अब नीरज सर। अब ये तो मैं नहीं बोल सकता, क्या बोलूं अब अरे ऑनलाइन के देखो, माध्यम। अंशुल अंशुल भैया, जो भी हरदेश भैया हैं, आप अंशुल भैया के यूट्यूब चैनल जाके देख सकते हैं, उसमें उन्होंने दिखाया है कि वो शॉर्ट पुट कैसे फेंकते हैं, उनका मेरा शॉर्ट एमपी कितना एग्जाम जा है, रहा अंशुल है, त्रिवेदी लॉन्ग करके जंप कितना चैनल, जा आप रहा उस है, पर ज्वाइन टाइमिंग करके कितनी आ देख रही है। लीजिए। सर एक लड़का कमेंट कर रहा है, सर यदि आपको देखना हो एमपी पुलिस की टाइमिंग तो मल्लूपुर जंगला यूपी में आइए, 1:46 पर 800 मीटर और 28 फीट गोला और 29 फीट लॉन्ग जंप जा रही है बच्चों की। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा फिजिकल है बंदों का, वही मतलब कुछ बंदे हैं सर जिनका फिजिकल बहुत अच्छा जा रहा है। तो अब सोचिए अगर मैं कैसे कह दूं कि यार कट ऑफ कम जाएगी। बिल्कुल सर। अब देखिए, बोल रहे हैं हरदेश भैया कि मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपका छोटा भाई हूं, तो बुरा मत मानना आप, लेकिन सही बोल रहा हूं मैं। हरदेश भैया, कुशवाहा भैया, नहीं बुरा मान रहा है यार, बिल्कुल नहीं बुरा मान रहा। आपकी ये बातें ना मन में आग लगा रही हैं, और आगे से और अच्छा तगड़ा फिजिकल करने के लिए मोटिवेट कर रही हैं। पहली बात तो ये आप सुन लो। राहुल दुबे जी बोल रहे हैं 70 नंबर का उनका एग्जाम है और 70 नंबर उनका फिजिकल ही बन रहा है, ईडब्ल्यूएस से है वो। थोड़ा सा और बढ़ाने की, फिजिकल थोड़ा सा और बढ़ाने की आवश्यकता है इनको, इनका कैसे थोड़े से बढ़ाएं, मार्क्स कैसे कम है। बढ़ाएं?
कैसे बढ़ाएं ये तो बताइए। हाँ, उसके लिए वर्क करना पड़ेगा सर। रनिंग टाइमिंग बढ़ाने के लिए, रनिंग अच्छी करने के लिए थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग इनको भागना पड़ेगा। हाँ 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 हाँ। गर्ल्स की कट ऑफ क्या जा सकती है 80 की? जी, गर्ल्स की कट ऑफ तो वही जाएगी, वंदना जी पूछ रही हैं गर्ल्स की कट ऑफ क्या जाएगी, तो वही जाएगी जो लड़कों की 80 की जाएगी। कोई स्पेशल कोटा तो है नहीं आप लोगों के लिए। हाँ बस सही है। तो आप ये मानकर चलिए कि 130 प्लस 140 के आसपास तो रखिए ही अपना फिजिकल। बता रहा है हम लोग, शिलवाज बोल रहे हैं कि फिजिकल का रिजल्ट आएगा तो मैं आपको याद दिला दूंगा। क्या बढ़िया है। रहेगा जी ये पोस्ट का फिजिकल कब तक में होगा, मेन बात तो ये है। तो फिजिकल आपका जुलाई के बाद होगा लगभग, संभावना ही जताई जा रही है। जुलाई के बाद फिजिकल होने के चांसेस हैं आपके। में गर्मी ज्यादा है अंशुल भैया, तो फिजिकल के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए, क्या रूटीन होना चाहिए, कैसे फिजिकल करना चाहिए, थोड़ा सा ये बता दीजिए। गर्मी है सर, देखिए गर्मी है, और अगर गर्मी को सोच के अगर यदि आप फिजिकल बंद कर देंगे तो जो आपने इतने महीने से जो आपने मेहनत किया है ना, वो मेहनत कहीं ना कहीं आपकी डाउन होने वाली है, और आपका 80 नंबर का फिजिकल का वो 60 नंबर फिजिकल में बदल जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि आप प्रॉपर ग्राउंड से जुड़े हैं, आप ग्राउंड से थोड़ा सा जाना अगर बंद कर देंगे, रनिंग करना बंद कर देंगे, आपका वेट बढ़ेगा, और वेट अगर एक बार बढ़ गया तो फिर से वेट डाउन करने के लिए आपको फिर से उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए ऑफ सीजन की मतलब इस सीजन में की गई वर्कआउट आपको बेहतरीन बनाएगी। फिजिकल नहीं बंद करना है यार, मेरा बोलना यह है, फिजिकल नहीं बंद करना है। ग्राउंड पे आप जाए, और फिजिकल प्लीज बंद मत कीजिएगा। और जून में तो फिजिकल नहीं होगा ना? नहीं, जून में होने के चांसेस नहीं है सर, गर्मी जिस हिसाब से पड़ रही है, जून में फिजिकल होने के चांसेस जरा भी नहीं। और एमपी पुलिस का फिजिकल तो कतई नहीं हो सकता है जून में। और जिनका फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल हो चुका है पहले से, जिनका एक दिन हुआ है, उनके साथ क्या होगा? उनका क्या फिर से फिजिकल होगा? नहीं, उनका नहीं होगा। जिनका फिजिकल हो गया है उनका फिजिकल नहीं होगा। जिनका फिजिकल कैंसिल हुआ था उनका फिजिकल होगा। और हमारे अंकित शर्मा जी पूछ रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस से उनके 71 मार्क्स थे ऑन स्क्रीन और फिजिकल 70 का बन रहा है, तो अभी टाइम है, आप फिजिकल अपना जितना अच्छा से अच्छा कर सकिए। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, 70 नंबर में भी सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि हमें पता नहीं कट ऑफ क्या जाने वाली है, ना ही मैं बता सकता। लेकिन इसमें क्या है कि अभी आपके पास टाइम है और आप इंप्रूव करिए उस चीज को। ठीक है, अभी आपके पास टाइम है तो आराम से देखिए। 140 प्लस जिनका फिजिकल स्कोर बन रहा है, लगभग मोस्ट स्टूडेंट जिनका फिजिकल होने वाला है लगभग सबका बन रहा है, और अच्छा करिए उसको। अब देख लो इनको क्या उड़ा रहे हैं, बता रहे हैं कि उनके यूआर से 84 नंबर थे और फिजिकल 70 का बन रहा है, 155 तो यही टच हो गए। एक और है दिलीप गुज्जर भी बता रहे हैं मेरा टोटल 155 बन रहा है। बहुत शानदार स्कोर है, बहुत शानदार स्कोर है ये, और अभी समय मिला है ना, इनका स्कोर और अच्छा बढ़ने वाला है। क्यों और क्या, बहुत सारे बच्चे ऐसे सर गर्मी कारण फिजिकल अपना बंद कर दिए हैं, तो क्या करें वो बेचारे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सबसे अच्छी चीज, और ये बताइए कि एमपी एग्जाम में अब 2024 में आने वाली वैकेंसी कौन कौन सी है, थोड़ा ये भी बताइए आप। आएंगी सर, एसआई के आप मान के चलिए, और के लिए जो महिला सुपरवाइजर है इनकी, तो एसआई की वैकेंसी हमारे यूज के लिए तो एमपी एसआई की वैकेंसी है, जिसकी संख्या लगभग 400 से 500 के लगभग रहने के चांसेस हैं, कि इतनी संख्या रहेगी एमपी एसआई की। वही हमारे यूजफुल वही है हमारे लिए तो। और मुझे तो ऐसा लगता है कि 2024 में कोई वैकेंसी नहीं आएगी। 2024 में आने के चांसेस हैं सर। एसआई का नोटिफिकेशन तो दे ही सकता है एटलीस्ट, मुझे लग रहा है, क्योंकि ऐसा कॉल करने में भी बता रहे हैं ईएसबी वाले। एक लड़का बोल रहा है एक मिनट 50 सेकंड पॉसिबल नहीं है, तो देखो भाई तुम सही बोल रहे हो, मेरा भी ये मानना है कि 1 मिनट 50 सेकंड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 मिनट 50 सेकंड तो आपको पता है कि एथलीट दौड़ते हैं, नॉर्मल धावक तो नहीं दौड़ पाते 1 मिनट 50 सेकंड में टाइमिंग, क्योंकि 55 सेकंड में यदि आप 400 मीटर दौड़ देते हैं तो अगले अगले राउंड को 55 सेकंड में 60 सेकंड में कवर करना काफी मुश्किल है, काफी मुश्किल है। नीरज सर, मैं अगर आपके सामने जुड़ा हूं, पहली बात तो ये, आपने मुझे अगर इनवाइट किया है तो मैं एक तो पहला किसी को यहाँ पे चैलेंज देने के लिए नहीं ऐड हुआ हूं। अगर मैं ऐड हुआ हूं तो आपकी बातों को, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे जो भी हमारे तैयारी करने वाले बंदे हैं,
जिन्हें दिक्कत है कि हमारा ये नहीं हो रहा, हम इसको कैसे बढ़ाएं, केवल हम उनके लिए यहाँ पे हम सम्मिलित हुए हैं। केवल इस चीज के टॉपिक के बारे में हमने बात करने के लिए, पॉसिबल डेट क्या हो रही है, हो सकती है, हमें चैलेंज नहीं कि हमारा ये नहीं हो रहा, तुम्हारा ये नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना है। अंशु और सर, हमें तो अंशु आपस में सर, एक दूसरे को हमेशा मोटिवेट करते रहना चाहिए बिल्कुल यार। बिल्कुल करना चाहिए। अंशु सर, एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो बच्चे ने कमेंट किया है, अनिल कुशवाहा ने, कि सर एमपी फॉरेस्ट गार्ड में गलती से संविदा पर टिक हो गया, लेकिन कहीं कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में संविदा वालों को बाहर कर रहे हैं और कहीं कहीं बाहर नहीं कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप एकदम सही बोल रहे हैं कि कहीं कहीं फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जिन्होंने संविदा टिक किया है उन्हें बाहर कर रहे हैं, कहीं कहीं बाहर नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा एमपी फॉरेस्ट गार्ड बस में नहीं हो रहा है, इसके पहले बहुत सारी वैकेंसी में हो चुका है और वो लोग ज्वाइनिंग में है इस समय पर। मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लाइव आकर के, कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, यदि यदि अभी आप संविदा वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं, अच्छी तरीके से जांच की जाए, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने संविदा का गलती फर्जी प्रमाण पत्र बनवा करके उन्होंने ज्वाइनिंग ले ली है। क्योंकि देखो यार, सैलरी दो तरह से दी जाती है, एक दी जाती है बैंक में डायरेक्ट, एक दी जाती है आपको हैंड में कैश दे दिया जाता है। तो बिल्कुल ऐसा हुआ है, तो इसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, आप बता सकते हैं कि सर मुझे फिजिकल में बाहर किया है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया है, अन्य बच्चों को बाहर नहीं किया है बहुत सारी जगहों में, ये एकदम सही है। ये जो आप बता रहे हैं कि बहुत जगह बाहर नहीं किया है संविदा टी वालों को, तो ये एकदम सही बात है, बहुत जगह बाहर नहीं किया है। तो इसके लिए आप जा सकते हैं, बस प्रूफ होना चाहिए कि हाँ इस जगह कर दिया है, इस जगह नहीं किया है। विदाउट आप बिना प्रूफ के कहीं भी जाएंगे तो आपके ऊपर आपको दिक्कत हो सकती है। बाकी जो आप बोले हैं वो एकदम सही है। भाई बोल रहा है जय हिंद पाल की एमपी पुलिस का फाइनल कब तक हो रहा है? मुझे 2 साल हो गए हैं तैयारी करते करते, अब मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ। तो बताइए अंशुल भैया, फाइनल ज्वाइनिंग कब तक में हो जाएगी एमपी पुलिस की? यार नीरज सर देखिए, अगस्त सितंबर तक तो यही चलेगा अभी। सितंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, लगभग मुझे लग रहा है कि नवंबर दिसंबर तक ये भी जा सकता है। नवंबर फाइनल दिसंबर तक? दिसंबर तक होने के चांसेस, ऐसा लग रहा है कि दिसंबर तक फाइनल हो सकता है। अच्छा, दिसंबर तक फाइनल, तो मतलब 2024 में वर्दी मिल जाएगी ना? हो सकता है, कदम जल्दी लेती है और जल्दी करने की ट्राई का कोशिश करती है, तो हो सकता है दिसंबर तक ये पूरा सेटअप हो जाए। हाँ बिल्कुल, आराम से लगभग 2024। तो साथियों, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छा समय आ गया है, आपका फिजिकल होने वाला है, तो लगभग फिजिकल के बाद आपकी ज्वाइनिंग बचेगी, तो बहुत अच्छा समय आ गया है, आपको वर्दी मिलने वाली है। तो इंतजार आपका, जो आपने पेशेंस अपने अंदर रखा है ना, अब समय आ गया साथियों ज्वाइन करने का। भाई बोल रहे हैं हरदेव कुशवाहा जी 20 साल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो होगा यार, आज नहीं तो कल तो होगा। हमने एग्जाम दिया है, हम फिजिकल भी देंगे और वर्दी भी लेंगे। अब वो वर्दी हमें 10 साल बाद मिले, क्योंकि देखो लाठी चार्ज के बाद भी मिल सकती है और हो सकता है कि ना भी मिले, तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। यार 160 प्लस मान ले चलो भैया, 160 से नीचे मत लेके चलो यार। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जितना अधिक से अधिक मेहनत कर सकते हो उतना करो, जनरल कट ऑफ 160 से नीचे लेके मत चलो। और अंशुल भैया कुछ आप शेयर करना चाहेंगे अपना एक्सपीरियंस कि अब क्या किया जाए? नहीं, सब ठीक है। एक मैंने एक कमेंट पढ़ा सर, ये जय हिंद भैया करके कोई थे, जय हिंद पाल भैया थे। जय हिंद पाल भैया के लिए एक शब्द मैं बोलता हूँ, कुछ पुछल्ले लोगों की वजह से डिमोटिवेट होना छोड़ दो। पहली बात तो ये, जय हिंद भैया, कुछ पुछल्ले लोग, कुछ ऐसे व्यक्ति जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, उनकी बातों को इग्नोर करना सीखो। सबसे बड़ी चीज ये है, ठीक है, इग्नोर करना सीखो। ये दिमाग जो है ना, वही चीज इसमें पढ़ो जो आपके लिए फायदेमंद है। बिना मतलब की बातें दिमाग पे सुनने की, रखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है कि उसका फिजिकल इतना जा रहा है मेरा। आप प्रॉपर वर्क कीजिए यार, आपका काम है वर्क करना। आप अपना 100% देने की कोशिश कीजिए, सफलता मिलना निश्चित रूप से तय है। भगवान भी साथ उसी का देता है जो मेहनत ईमानदारी से करता है। ये चीज आप छोड़ दीजिए कि उसका फिजिकल बन रहा, मेरा क्यों नहीं बन। यार वर्क करना सीखिए सबसे पहले तो। रनिंग का प्रॉपर एक तरीका, रनिंग करना है हमें, सबसे पहले अपना स्टेमिना मजबूत करना है, हमें थाई मजबूत करना है, अपने पैरों को मजबूत करना है। लेकिन एक स्पीड रन, मोटिवेशन, अंशुल भैया आपने जो बोला डिमोटिवेट जी होने की जरूरत नहीं है, तो एक चीज का मोटिवेशन आप खुद दे सकते हैं कि आपकी एज लगभग 29-30 के आसपास हो चुकी है और अभी आपका फिजिकल 90 प्लस बन रहा है। तो ये कैसे, बिल्कुल नहीं मतलब रस। आपने प्रॉपर तो फिजिकल कभी किया नहीं है, कैसे ये मतलब हो गया? मैंने मैंने आपसे बताया कि मैं खेल के साथ मैं प्रॉपर जुड़ा था सर।
मैं अपने उम्र के 25 वर्ष तक, 23 वर्ष तक मैं बात करूं तो मैं आर्मी की भर्ती मैंने ज्वाइन किया है 23 वर्ष तक, और प्रॉपर मैंने 7 से 8 बार फिजिकल में मैंने एक्सीलेंट रनिंग निकाला है। और मैं फुटबॉल खेलता हूं, क्रिकेट खेलता हूं, कबड्डी खेलता हूं, मैं सारे गेमों में सर इंटरेस्टेड हूं, और इनको मैं मतलब प्रतिदिन का मेरा शेड्यूल था। बैडमिंटन खेलता हूं। अब सर इस कारण से अगर बॉडी मेरी फिट है, मैं कर पा रहा हूं, तो इसमें मेरी क्या है उम्र। मैंने बोला ना यार कि तजुर्बा मायने रखता है। उम्र को आप साइड यदि कर दें थोड़ा सा, मेरी डेट ऑफ बर्थ 1996 है, मैं फिर भी कर पा रहा हूं क्योंकि मैंने प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं बंद किया है। मैं स्पोर्ट के साथ में प्रॉपर जुड़ा था। मैंने अपनी बॉडी को 75 केजी के मैंने नहीं होने दिया कभी भी। इस कारण से मैं ये सारी चीजें कर पा रहा हूं नीरज सर। और एक मन में एक जुनून होता है किसी चीज को करने के लिए। यदि आप मन में कोई चीज ठान ले तो क्यों नहीं होता है, मुझे ये बताइए। जब मैंने फिजिकल शुरू किया था, क्या क्या मुझे नहीं लगा कि यार मैं रनिंग कैसे कर पाऊंगा, लेकिन मुझे विश्वास हुआ कि यार मैंने 1600 मीटर मैंने एक्सेलेंट मारा है, मैंने 700 बंदों के बीच में मैंने रह के नंबर 1 पे मैं आया हूं, तो मैं ये क्यों नहीं कर सकता हूं, बताइए। और सबसे बड़ी चीज कि अपने आजू बाजू का माहौल, अपने दोस्तों का रवैया अपने अकॉर्डिंग उस हिसाब से करिए कि यार तुम कर सकते हो। डिमोटिवेट करने वाले व्यक्तियों का पीछा छोड़िए। पहली बात तो ये कि तुम नहीं कर सकते हो, तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो है, कुछ भी नहीं है। कोई भी लक्ष्य, मैं अपने चैनल पर नीरज सर हमेशा एक बड़ी चीज बोलता हूं ये, और मुझे ये लाइन काफी मोटिवेट करती है। आपने लाइव जोड़ने के पहले मेरा रूम देखा, रूम की हर एक दीवारों पे मैंने मोटिवेशन चीजें क्यों लिखी है, मैंने तरह तरह की फोटोज मैंने क्यों लगाया है, आप थोड़ा बताइए। थोड़ा एक बार मेरी और थोड़ा एक बार और दिखा दीजिए, थोड़ा एक बार और दिखा दीजिए। जी, मैं दिखा देता हूँ नीरज सर। एक वो प्रेमानंद जी लगे हैं, एक वो मोटिवेशन लगा हुआ है, एक ये मोटिवेशन, मतलब मैं चारों चारों दीवालों पे मैंने मोटिवेशन चीजें लगाया है। मैंने आपको बताया ना, मैं देखिए इस उम्र पे ये सारी चीजें होना जायज सी बात है कि होता है यार, मन घबराता है, हम कर नहीं पाएंगे, ये चीजें बिल्कुल आती हैं। और एक समय बाद ऐसा होता है ना कि जब व्यक्ति करते अब हम जब कंपटीशन में उतरे थे तो क्या हमें लग रहा था कि हम किसी में सिलेक्शन ले पाएंगे, नहीं लग रहा था ना। लेकिन हमने अभ्यास किया प्रॉपर, अपनी कमियों को हमने कमियों को दूर करने की कोशिश की, अपने आप को हमने घिसा, और घिसा तो आज रिजल्ट हमारे सामने है, समझ रहे हैं ना। अभी हमारा एक पड़ा हुआ है, अभी एमपी पुलिस का एक पड़ा हुआ है, अभी तो ऐसे कितने पड़ाव निरस्तर आने वाले हैं, अभी तो एलपी का पेपर, टेक्नीशियन का पेपर। आज मैं बोल रहा हूं यार, मन में अगर कोई चीज आपने ठान लिया ना, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता है। हारा वही जिसने किया नहीं। एक तो आप निश्चित कर लो कि मुझे ये करना है, उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर चीजें करो। क्यों नहीं होती, मुझे आप ही बताइए, क्यों नहीं होती है यार बिल्कुल चीजें, बिल्कुल सारी चीजें होती हैं। बस करने का मन में एक जुनून होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूं, क्यों नहीं कर पाऊंगा मैं, सारी चीजें होती है नीरज से। बिल्कुल होती है। देखिए, आपको मेरे चैनल में जोड़ने का मकसद सिर्फ ये था कि देखिए जी सेलेक्टेड लोगों को नॉर्मली लोग सुनते हैं, लेकिन एक जो स्टूडेंट जो मेहनत कर रहा होता है ना, तो उस समय पर स्टूडेंट ही स्टूडेंट को सुनता है, सेलेक्टेड लोगों को सुनता है, उसको ये लगता है कि इसने ये कैसे कर दिया। लेकिन एक स्टूडेंट अपने साथी को देखे कि यार ये बंदा कर कैसे रहा है। अगर आप कहीं भी डिमोटिवेट हो रहे हैं, अगर आपको लगता है कि यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप अपने दोस्त को देखिए यार ये बंदा कैसे कर पा रहा है। आपको इसमें जोड़ने का मकसद सिर्फ ये था कि आपके जैसे ही एमपी पुलिस, एमपी फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी, डिप्टी जेलर, सभी का फिजिकल एमपी में इस टाइम पे बच्चे कर रहे हैं, तो आप इस टाइम पे अपने आप को कैसे मोटिवेट कर पाते हैं, कैसे सुबह उठा पाते हैं, कैसे मेहनत करते हैं, क्या आपकी दिनचर्या रहती है, जिससे अन्य बच्चे आपसे सीख सके। तो थोड़ा सा ये भी आप मुझे इस चैनल में बताइए। नीरज सर, मैंने आपसे अभी जब मैं इसके पहले आपसे मैं लाइव जुड़ा था, तब भी मैंने वो चीजें आपको शेयर किया था कि यदि देखिए मेरा सपना था बचपन में वर्दी पाने का। मैं 17 साल की उम्र से मैंने भागा भागा, मतलब मैंने अपनी लाइफ में मैं इतना भागा हूं नीरज सर, इतना भागा हूं, हो सकता है कोई व्यक्ति मेरे जैसे भागा होगा नीरज सर। बिल्कुल 17 वर्ष से लेकर 23 वर्ष की उम्र तक प्रॉपर रनिंग करना, हर एक भर्ती में रनिंग निकालना, हर एक भर्ती में एक्सलेंट रनिंग करना, तो ये कहीं ना कहीं नीरज सर बिस्तर में लेटे लेटे तो चीजें नहीं होती है ना। हमने ये चीजें बिल्कुल किया क्योंकि हम हमारे मन में एक जुनून था कि हमें ये सारी चीजें करना है, क्योंकि हमारा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि डिफेंस सेक्टर वाले बंदे ज्यादा हैं, और हमें इन चीजों के बारे में पता नहीं था कि सीजीएल भी होता है, सीएचएसएल भी होता है। हमारा पहले से ही फोकस इस वर्दी के प्रति था, इसलिए हम आर्मी की वर्दी नहीं पा पाए किसी कारण बस। लेकिन हमें लग रहा है कि यदि भगवान ने हमें ऐसा मौका दिया है, हम अपनी मेहनत पे अगर हम खरा उतरने की कोशिश कर सकते हैं, तो क्यों ना हम कोशिश करें। एक अंतिम मौका भगवान ने हमें दिया है कि चलो तुम ट्राई कर लो, अगर बेस्ट अपना दे सकते हो दे लो, बस हम वही करने की कोशिश करते हैं।
कौन व्यक्ति नहीं चाहता नीरज सर कि मैं 8 बजे सो के उठूं, बकायदा कूलर चले, एसी चले, आराम रहे, रूम में नाश्ता आ जाए, हर व्यक्ति चाहता नीरज सर। लेकिन सुविधाओं के लालच में अपने सपनों के साथ समझौता करना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये एक अच्छी लाइन है कि अगर कोई चीज अगर अभी आपको परेशान कर रही है, समझ लीजिए किसी चीज से आप अभी परेशान हो रहे हैं, वही चीज आपका फ्यूचर आगे डिसाइड करने वाली है। जिस जिस चीज से अभी आप परेशान है, वही चल के आगे आपको आनंद देने वाली है। बस मुझे तो ये लगता है, मुझे लगता है मैं जितनी मेहनत कर सकता हूँ, जितना वर्कआउट कर सकता हूँ, अपना जितना बेस्ट कर सकता हूँ। अंशुल भैया एक मिनट थोड़ा सा, एक हमारे जी इंद्रपाल सिंह राजपूत जी हैं, इंद्रपाल सिंह राजपूत जी हैं, वो बोल रहे हैं, उनका पहला सवाल ये है कि गोला उनका 22 से ऊपर नहीं जा रहा है, और दूसरा सवाल ये है कि 31 साल की एज में 2 मिनट 20 सेकंड रनिंग क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल भैया, कौन बोल रहा है बिल्कुल पॉसिबल नहीं है? आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, वो एक कौन से खान है नीरज सर, फराह खान, सॉरी नाम मैं नहीं रिकॉल कर पा रहा हूं उनका, उनका देखिए आप कितनी उम्र है उनकी, बहुत से धावक है यार, बहुत से धावक हैं, सब कर पा रहे हैं, बस प्रैक्टिस का कमाल है ना यार। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा। धोनी अभी रिटायरमेंट उसने मालूम नहीं लिया उसने आईपीएल से, लेकिन जो शॉट वो प्रॉपर पहले खेल पा रहे थे, वही शॉट अभी खेल पा रहे नहीं खेल पा रहे, बताइए। बिल्कुल अगर उन्हें खेल 3 पाते बॉल मिली है तो 3 बॉल पे 3 छक्के लगाने का दम रखते हैं वो। अब आप बताइए, अगर हम वेस्ट इंडीज के पूरण को ले लें, जिस प्रकार की पूरण की इम्यूनिटी क्षमता है कि वो कर सकते, उनकी उम्र कम है धोनी से, 10 वर्ष कम है, 12 वर्ष कम है, पर धोनी के मुकाबले, धोनी की तुलना उनसे करना एक अपने आप में बड़ी बात है। जितनी क्षमता उनकी है उतनी क्षमता धोनी की है, जबकि धोनी की उम्र ज्यादा है। बिल्कुल उम्र मायने नहीं रखती है, आपकी प्रिपरेशन, आपकी तैयारी, आपकी फिटनेस मायने रखती है। बिल्कुल। और ये पूछ रहे हैं कि गोला 22 फीट से ऊपर इनका नहीं जा रहा है, तो इनको थोड़ा गोले के बारे में बता दीजिए। गोला जाएगा, देखिए मैंने, नीरज सर मैं एक बता दूं कि एमपी एग्जाम बाय अंशु द्विवेदी करके मेरा यूट्यूब चैनल है, मैंने उसमें सुबह सुबह आज की पहली वीडियो मैंने अपलोड किया है कि शॉर्ट पुट को कैसे बढ़ाना है। मेरी एकेडमी में कुछ बंदे हैं जिनका 26 फीट गोला जा रहा है, 25 फीट गोला फेंक पा रहे हैं वो, तो मैंने उनसे बताया कि ऐसा करो, तो वो उन्होंने जहां पे किया हुआ है अपने ग्राउंड पे, घर में जो आप प्रैक्टिस करते हैं अपने छोटे ग्राउंड पे, मैंने अपने इस ग्राउंड पे भी मैंने कोच से बोला कि कोच यहाँ पे प्रॉपर करते हैं, 2 पोल आप गाड़िए, उस पोल पे आप एक रस्सी बांधिए, और इतनी डिस्टेंस पे आप रस्सी बांधिए कि आप हाथ को 45 डिग्री के एंगल पे उठा के आप फेंकिए, आपका गोला जिस एरिया पे सर्वाधिक ऊंचाई पे रहता है, सर्वाधिक ऊंचाई पे रहता है, आपको वहां पे उस रस्सी की लेंथ देना है, रस्सी प्रॉपर बांधना है बांस से खड़े करके, और उस रस्सी को पार कराने की आप कोशिश कीजिए। कोशिश ये कीजिए कि हमारा गोला इस रस्सी को पार करे। आपका गोला जब रस्सी को पार करके जाएगा, आप ऊंचाई देंगे, आप 45 डिग्री एंगल बना के फेंकेंगे, आपका गोला अपने आप बढ़ेगा यार। एक दिन नहीं जाएगा, 10 दिन नहीं जाएगा, लेकिन आप प्रॉपर जब उसको रस्सी को क्रॉस कराने की कोशिश करेंगे ना, आपका गोला बढ़ेगा। और गोले के लिए शोल्डर मजबूत होने चाहिए आपका। ये लंबाई मायने नहीं रखती, वजन मायने कम रखता है, ये सारी चीजें मायने रखती है पर कम। आपकी टेक्निक, आपका ये मजबूत होना चाहिए यार, शोल्डर आपका मजबूत होना चाहिए, तभी आप कोई चीज कर पाओगे। और पूछ रहे हैं कि रनिंग करते करते पैर में दर्द रहता है तो क्या करें, रिलैक्स कैसे लें और अपनी टाइमिंग कैसे बढ़ाएं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। रनिंग में जैसे कोई दिक्कत नॉर्मल नहीं, स्पिन पैर पेन में होने रनिंग लगता है तो होती क्या है करें? जी। स्पिन पेन होने लगता है, स्पिन पेन इनके साथ पैर में हाँ, होगा। सिन पेन होना, सिन पेन का मैंने वीडियो बनाया है मेरे चैनल पे, आप देख लें पहला। दूसरी बात, सिन पेन होता है, सिन पेन की मैंने एक्सरसाइजेस बताई है। सिन पेन, मेरा सिन पेन हुआ नीरज सर, मैंने आपसे उस समय जब मेरी फोन पे आपसे बात हुई थी, मैंने बताया कि नीरज सर इस समय मुझे सिन पेन है और मैं कर जंप नहीं कर पा रहा था, और वो सिन पेन मुझे हुआ था। मैंने कम से कम ग्राउंड के बोले तो आपको 20 राउंड लगभग उस दिन लगाया था, और प्रॉपर रनिंग करने के बाद मैंने लॉन्ग जंप किया था नीरज सर, लॉन्ग जंप किया था। उस लॉन्ग जंप के कारण मुझे थोड़ा सा मुझे जर्क आया था, मैंने ग्राउंड को जो बालू है उसको मैंने फावड़े से ऊपर नहीं किया था, मैंने सोचा कि चलो ठीक है जंप, तो मुझे जर्क लगा था। ठीक हो जाएगा, सिन पेन का वीडियो आप देख लो, प्रॉपर एंकल को रख के ऊपर वाले किसी बाउंड्री में, और ऐसे करना है नॉर्मल, यहाँ पे आपके पैरों में यहाँ पे दबाव लगना चाहिए, ठीक हो जाता है। सिकाई थोड़ा सा कर लीजिएगा। अंशु सर के चैनल का नाम है एमपी एग्जाम बाई अंशु द्विवेदी सर। एमपी एग्जाम बाई अंशु द्विवेदी, सत्यमेव जयते का लोगो लगा हुआ है येलो कलर का। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद अंशु सर। और मैं चाहता हूं कि आप अपने यूट्यूब चैनल में जो फिजिकल आप करते हैं और आपके साथ जो आपकी एकेडमी में जो बच्चे फिजिकल कर रहे हैं, तो आप उसकी लाइव एक ट्राइपॉड रख के लाइव आप चालू कर दिया करें अपना यूट्यूब चैनल, और उसमें दिखाए बच्चों को कि देखिए बच्चे की जब टाइमिंग स्टार्ट होती है तो कितने सेकंड में बच्चे पहुंच गए, तो पता लग बिल्कुल पाएगा कि आखिर रियलिटी में टाइमिंग क्या आ रही है और बच्चे कितने का फिजिकल बना पा रहे हैं। काफी हेल्पफुल रहेगा। और जो भी आपके
कोच सर हैं, उनको सर को बोलिए कि आपके यूट्यूब चैनल में थोड़ा सा टेक्निक शेयर करें जिससे बच्चों को काफी हेल्प हो। देखो फिजिकल तो यार देखो दोस्त, फिजिकल तो आपका लगभग अब जुलाई के बाद ही मान के चलिए, जून में तो नहीं होने वाला है। अगर जुलाई में होने वाला होगा तो लगभग 15 जून के आसपास आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अंशुल सर के चैनल को सब्सक्राइब करिए, एमपी एग्जाम बाई अंशुल द्विवेदी सर, सत्यमेव जयते का लोगो लगा हुआ है इनके चैनल पे। वहां पे ये जितने भी इनके कोच सर कराते हैं, कैसे कराते हैं, इनके जो साथी का फिजिकल करते हैं, तो कौन सी टेक्निक ये अपनाते हैं, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। बस मेरा क्या बोल रहे हैं? मेरा एक अंतिम शब्द मेरा बोलना यही है नीरज सर, कि मुझे किसी को सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। मेरा फिजिकल कितना आ रहा है, जितना भी आ रहा है ना, एक लाइन वायरल है ना कि मेरे बैच में फंसोगे तो रेल बना दूंगा वाली लाइन, वो लाइन आज मैं भी बोल रहा हूं, है ना। मेरे बैच में फंसोगे तो रेल बनाऊंगा भाई, बस ये चीज नोट कर लो। और फिजिकल कितने का बनने वाला है वो तो फिजिकल होने के बाद ही बताएंगे। बस जितने भी लोग जुड़े हैं ना, मन से हमेशा मोटिवेट रहिए। किन्हीं पुछल्ले लोगों के कारण, कुछ लोगों के कारण अपने आप को डिमोटिवेट बिल्कुल मत होने दीजिए। लोगों का काम है भोगना, आप अपना काम करते रहिए। नीरज सर जब तक आपके साथ जुड़े हैं ना, आपके साथ हमेशा बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि इतनी सटीक चीजें, इतना सटीक इंफॉर्मेशन, यार सैल्यूट है नीरज सर आपको, बेहतरीन। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका। और ये बोल रहे हैं इनका जो आरटी फिजिकल एकेडमी है वो बहुत तगड़े हैं, मेरे कुछ साथी गए थे पहले वहां। तो आरटी फिजिकल एकेडमी आगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश का टॉप मेरी भी शायद फिजिकल एकेडमी बनने वाली है। और ये मैं बहुत आपको ही बता दूं छोटे कि से हम गांव में है, उचेहरा में, मैहर के। तो वहां से उत्तर आप देखना, पूरे लगभग भारत में फेमस होना फिजिकल के लिए बहुत बड़ी बात बनने वाली है। वो एमपी पुलिस का रिजल्ट आगे 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 आने वाले भविष्य में बच्चे तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। हमारी जो आरटी स्पोर्ट एकेडमी में जो बच्चे हैं सर, कोच की मैं अगर प्रशंसा, जितनी प्रशंसा करूं, अगर किसी ने व्यक्ति ने बोल दिया है ना कि सर मुझे ऐसा है, मेरा ऐसा नहीं हो पा रहा, कोच के पास तुरंत सोल्यूशन है। और ऐसी ऐसी वर्कआउट सर, ऐसी ऐसी वर्कआउट की आपकी बॉडी में कहीं पे भी पेन हो, आप उनकी वीडियो देखिए सर, मतलब जादुई ट्रिक है, पता नहीं यार कैसी ट्रिक है, और कितना अच्छा एक्सपीरियंस है सर उनका। मैं तो काफी ज्यादा खुश होता हूँ कोच के अपने एक्सपीरियंस से, उनके फिजिकली वर्कआउट से। और ये हमारी आरटी स्पोर्ट्स एकेडमी, मैं आपको बता देता हूं कि प्रॉपर ये स्पोर्ट का फिजिकल सर कराते थे। और इनके बंदे, जितने भी बंदे हैं, पूरे बच्चे, हर एक बंदा नेशनल खेला हुआ है और नेशनल प्लेयर है। लड़कियां लड़के जितने भी हैं सारे नेशनल प्लेयर हैं। बहुत तगड़ा इनका, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है सर खेल का बच्चों का। ओके ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अंशुल सिलेक्शन सर, आपने ऑनलाइन। अपना 1 घंटे का समय हमें दिया, बहुत कीमती समय दिया। मैं सभी दोस्तों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे अंशुल द्विवेदी सर के चैनल में, जिनके यूट्यूब चैनल का नाम है एमपी एग्जाम बाय अंशुल द्विवेदी सर, वहां जाकर आप फिजिकल की सारी टिप्स इनके कोच सर के द्वारा ले सकते हैं। इनके भी चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अंशुल भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नीरज भैया, थैंक यू सो मच नीरज भैया। ओके सर।